हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों आज हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी की छठी क्लास डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी क्लास की तरह आज भी दोस्तों हम एक नए टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे उसकी एक यूनिक ट्रिक को। तो दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लिखा है, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर की दूरी पर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो चोर को पकड़ने से पहले उनके द्वारा चली गई दूरी कितनी है, या बेसिकली चोर के द्वारा चली गई दूरी कितनी है। तो दोस्तों जो आज का जो टाइप है ये रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड है, रिलेटिव स्पीड से संबंधित है। यदि दो व्यक्ति, दो ट्रेनें या दो वाहन जब एक दूसरे की ओर चल रहे होते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड उस स्थिति में जुड़ जाती है, और जब वो एक ही दिशा में जा रहे होते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड उस स्थिति में घट जाती है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन की मदद से इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ कहीं चोर है, थीफ, और यहाँ पर कोई पुलिस वाला है। तो उनके बीच की दूरी दी गई है कि भाई वो 100 मीटर की दूरी पर है। 100 मीटर वो एक दूसरे से दूर है, और एक दूसरे की ओर जब चोर ने पुलिस को, या पुलिस ने चोर को देखा, तो चोर ने भागना शुरू कर दिया अपनी स्पीड से, और पुलिस ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया अपनी स्पीड से। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए जब तक चोर पकड़ा गया यहाँ से भागते हुए, तो बताइए पकड़े जाने से पहले उसने कितना दूरी तय कर ली थी, या वो कितने समय में पकड़ा गया, ये भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मीटिंग टाइम भी पूछ सकते हैं कि कब वो एक दूसरे से मिले, या उनके द्वारा चली गई दूरी कितनी, भाई पुलिस के द्वारा कितनी है या चोर के द्वारा कितनी है। तो समझते हैं इस बात को आज बहुत बारीकी से। इस टाइप के क्वेश्चन को कोई प्रॉब्लम आपको रह नहीं जाएगी यदि आप इस वीडियो का एंड तक देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इनकी स्पीड पता होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्पीड पता करते हैं, चोर की स्पीड पता करते हैं, थीफ की स्पीड। तो थीफ जो है भाई साहब ये बताया है कि 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे। चलिए सबसे पहले पुलिस का जिक्र किया गया है कि यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, तो भाई साहब सबसे पहले चलिए पुलिस की स्पीड निकाल लेते हैं। तो ये 1 किलोमीटर भाग रहा है, तो 1 किलोमीटर को आप 1000 मीटर लिख सकते हैं। कितने मिनट में? 8 मिनट में। ये किस में बन गया? मीटर में। और ये किस में बन गया? मिनट में। तो यानी कि जब 8 से 1000 को काटेंगे तो पुलिस की स्पीड कितनी आ जाएगी दोस्तों? 125 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। ये किसकी स्पीड है दोस्तों? ये पुलिस की स्पीड है। अब चलिए चोर की स्पीड भी देख लेते हैं भाई। अब चोर के बारे में क्या कहा गया कि जो चोर है वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब 1 किलोमीटर से मतलब 1000 मीटर। भाई चाल जब निकालेंगे, चाल ही तो निकाल रहे हैं, और चाल होती है दूरी बटे समय। यहाँ पर यानी कि चाल आ गई। अब अगेन जब हम चोर के बारे में, चोर की चाल निकाल रहे हैं, तो चोर द्वारा चली गई दूरी यानी कि बताया गया है कि भाई वो 1 किलोमीटर हर 10 मिनट में पार कर लेता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और इसको पार करने में समय लगता है 10 मिनट का। एक जीरो से एक जीरो कटी, यानी कि दोस्तों चाल आ गई 100 मीटर प्रति मिनट। ठीक है ना। आप चाहे तो लिख सकते हैं या तो अपने आप समझ सकते हैं, लेकिन मुझे समझाने के लिए फिलहाल लिखनी पड़ रही हैं। तो देखिए अपनी अपनी स्पीड से इन्होंने एक दूसरे की ओर भागना शुरू कर दिया। लेकिन फिलहाल जब इन्होंने एक दूसरे की ओर नहीं, एक ही ओर को, यानी कि चोर भी इस ओर को भागा, कहीं को ये भागने शुरू हो गए ऐसे, और कहीं ना कहीं जाके पकड़ जरूर लेंगे, क्योंकि स्पीड पुलिस की ज़्यादा है और चोर की कम है। तो पकड़ा तो जरूर जाना है वो। तो पूछ लें कि बताए कितने समय बाद जो है वो पकड़ा गया, या कितनी दूर जाके वो पकड़ा गया। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम निकालते हैं इनका मीटिंग टाइम, यानी कि पकड़े जाने का समय। पकड़े जाने का समय, इसको मीटिंग टाइम का एमटी का बहुत यूज होगा। ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट जब अगली वीडियोस में हम ट्रेन वाले क्वेश्चंस को करेंगे वहां इनका बहुत यूज होगा। तो दोस्तों मीटिंग टाइम से मतलब होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए फिलहाल उनके बीच कितनी दूरी है? 100 मीटर की दूरी है। अब चाल क्या है? देखिए चोर भी इधर को ही भाग रहा है और पुलिस भी उसके पीछे पीछे भाग रही है, ये एक ही दिशा में भाग रहे हैं। तो इस स्थिति में इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों? इनकी रिलेटिव स्पीड घटेगी। ठीक है, अगर विपरीत हो रहे होते तो जुड़ती। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आप 125 किसकी है? पुलिस की है, और 100 किसकी है? चोर की है। तो दोस्तों कितना आया मीटिंग टाइम? कैसे लगेगा भाई? 100 मीटर की दूरी को चाल क्या आ गई? हमारी चाल आ गई 25 मीटर प्रति मिनट। 25 मीटर प्रति मिनट। अब ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, 25 चौका 100 और 4 m ऊपर चला जाएगा, यानी कि कितना समय? 4 मिनट में ये इसको पकड़ लेगा। अगर समय की बात पूछी होती कि बताइए पुलिस वाला चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, तो हमारा जवाब होता 4 मिनट में।
अब हमसे कहा गया कि बताइए भाई चोर के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, चोर थीफ द्वारा डिस्टेंस बूझी है कि पकड़े जाने से पहले, अगर पूछा जाए पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी पार कर ली, तो भाई साहब 4 मिनट में चोर 100 की स्पीड से 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से कितना चल जाएगा, 400 मीटर चल जाएगा। कितनी दूरी तय कर लेगा, 400 मीटर। तो 400 मीटर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। यदि हमसे पूछा जाता कि भाई बताइए पुलिस वाला कितनी दूरी तय करने के बाद उसको पकड़ लेगा, तो पुलिस वाला क्या होते, 4 मिनट में पकड़ा, समय तो पुलिस वाले को भी 4 ही मिनट लगा, लेकिन 125 की स्पीड से कितना, 125 चौका 500 मीटर, तब क्या होता दोस्तों 500 मीटर। तो फिलहाल हमसे चोर के बारे में पूछा गया था तो हमने 400 मिनट पे टिक कर दिया। या भाई पुलिस वाले ने इस चोर को 400 मीटर, ये गैप 400 मीटर का गैप है, ये वाला 400 मीटर का, और यहाँ के कहीं पकड़ लिया, तो चोर ने तो यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर की दूरी तय की, उसके द्वारा 100 मीटर की दूरी चली गई, और पुलिस ने 100 प्लस के 400 यानी कि यहाँ तक 500 मीटर की दूरी तय की। नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी आप सीख सकते थे या फार्मूले से आपने देख ही लिया, ये दूरी है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने हैं इस वीडियो में, बस एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चोर 2:30 यानी कि 2:30 पर, दोपहर पीएम से मतलब दोपहर, ठीक, बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता 3 PM बजे, दोपहर के 3 बजे लगता है, और कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, यानी कि मीटिंग टाइम MT वह चोर से कितने देर बाद मिल जाएगा, ये बेसिकली हमें निकालना है। दूरी पूछते तो दूरी भी हम दोस्तों पता कर लेते। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप समझिएगा दोस्तों, ठीक है, समझते हैं बात को। भाई 2:30 बजे थे, दोपहर के 2:30 बजे थे, उस समय कार चोरी हो गई। अब कार चोरी हो गई, इस कार का पता 60 की स्पीड से चोर भागता है कार को लेकर, और 3 बजे यानी कि आधे घंटे बाद, 2:30 बजे के आधे घंटे बाद 3 बजे मालिक को पता चल जाता है कि उसकी कार चोरी हो गई। ठीक है, और उसने भी दूसरी कार से चोर का पीछा शुरू कर दिया। यहाँ पर फिर से थीफ है और यहाँ पर ओनर है, मालिक मैंने H लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब उनके बीच की दूरी का तो पता जरूर होना चाहिए ना हमें, तो समझो दूरी क्या है भाई। अब 2:30 बजे से 3 बजे तक तो चोर तो भागता रहा, 3 बजे ही तो ऑनर ने चलना शुरू किया। देखिए यहाँ से इसने 2:30 बजे शुरू कर दिया भागना, 3 बजे यहाँ पर, यानी कि एक समय हम 3 बजे कर लेते हैं कि यहाँ पर पूरे 3 बजे का समय, यहाँ पर भी 3 बजे का समय, लेकिन चोर तो 2:30 बजे गाड़ी को लेकर भाग चुका है। तो आधे घंटे में 2:30 से लेकर 3 तक, आधे घंटे में 60 की स्पीड से उसने कितना दूरी चल दी होगी, उस दोस्तों उसने दूरी चली होगी 30 किलोमीटर। कितनी दूरी, 30 किलोमीटर की। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए। दूरी बराबर चाल गुना समय। देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितनी उसकी 60 है और समय कितना, आधा घंटा। भाई 2:30 से 3 तक तो आधा घंटा है, तो कितनी दूरी चल गया होगा वो 30 किलोमीटर। अब इनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। अब पूरे 3 बज चुके हैं। ठीक है, चोर ने भी दोस्तों इधर की साइड को भागना शुरू कर दिया और ऑनर ने भी दूसरी गाड़ी से 75 की स्पीड से इसकी ओर को भागना शुरू कर दिया। पक्की बात है पकड़ तो जरूर लेगा चोर को ये, क्योंकि यहाँ पर ऑनर की गाड़ी की स्पीड चोर की गाड़ी की स्पीड से तेज है। अब कितने समय बाद पकड़ लेगा, मीटिंग टाइम पिछले क्वेश्चन की तरह MT। ठीक है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से समझो, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि उनके बीच की कुल दूरी बटे में उनकी रिलेटिव स्पीड। अब उनके बीच की दूरी तो 30 किलोमीटर है इस समय। एक दूसरे से कितना गैप है उनके बीच में, 30 किलोमीटर का। अब ऑनर भी 75 की स्पीड से इधर को भाग रहा है, चोर भी 60 की स्पीड से इधर को भाग रहा है। तो दोस्तों उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 75 माइनस के 60 होगी, यानी कि 30 के बटे में क्या होगा दोस्तों, 30 के बटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए मैं यहाँ मरमात्रक नहीं लिख रहा हूँ, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर किलोमीटर में है। तो कितने घंटे लगेंगे, मीटिंग टाइम मतलब कितना समय लगेगा इनको पकड़े जाने में, 2 घंटे का समय। 2 घंटे का समय। अब 3 बज रहे थे यहाँ से, अब 2 घंटे बाद वो उसको पकड़ लेगा दोस्तों। तो बस ये पूछा था कि किस समय पकड़ लेगा दोस्तों, टाइम पूछा गया था। तो देखिए अब टाइम पूछा है कि भाई अब 3 बजे में 2 घंटे और जोड़ लीजिएगा। अब 3 बजे में 2 घंटे जोड़ेंगे तो शाम के कितने बज जाएंगे, 5 PM। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया था। समय की बात होती। अगर ये पूछता कि बताओ पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, अब चोर की बात मैं करता, थीफ की बात, तो दोस्तों चोर जो है 60 की स्पीड से 2 घंटे में कितना, 120 किलोमीटर
ठीक है, दूरी तय कर लेता, ठीक है। एक पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाती, 120 किलोमीटर। अगर बात करते ऑनर की तो 120 तो ये वाली और 30 ये वाली, ठीक है, उसके द्वारा चली गई दूरी 150 किलोमीटर होती। तो चाहे दूरी पूछे, चाहे समय पूछे कि कितने घंटे बाद पकड़ लेगा, 2 घंटे, कितने बजे पकड़ लेगा, 5 बजे, कितनी दूरी चलने के बाद पकड़ लेगा, 150 किलोमीटर, तो सब कुछ हम यहाँ से सीख गए बहुत अच्छे से, और ज़्यादा कुछ हमें लिखना भी नहीं पड़ा दोस्तों। समझाने में इतना वक्त लगा। जब इस कॉन्सेप्ट को, इस तरीके को, इस मेथड को आप समझ जाएंगे तो 30 सेकंड में आराम से इस प्रकार के क्वेश्चंस को बना लेंगे। और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी वेरिएशंस लाएंगे क्वेश्चंस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपराह्न यानी कि दोपहर 1:30 पर दोपहर 1:30 बजे उसे पकड़ लेता है, तब स्कूटर की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि वही कॉन्सेप्ट है जो पिछले में था, बस भाषा को घुमा दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है इन्होंने दोस्तों। चलिए समझते हैं इसको बहुत आसानी से। अब दोस्तों समझने की बात सबसे पहले ये है कि भाई हमें दूरी तो ज़रूर पता होनी चाहिए। यदि हम mt रिलेटिव स्पीड वाला, तो यहाँ पर हमें रिलेटिव टाइम, मीटिंग टाइम, यहाँ दूरी और बटे में उनकी रिलेटिव स्पीड ये पता होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं अब दोस्तों सबसे पहले लड़के ने 12 किलोमीटर की स्पीड से चलना शुरू कर दिया 10 बजे से अपने घर, और उसका भाई यहाँ पर उसको किस समय चलना शुरू करता है, 1 घंटा 15 मिनट बाद। मतलब 1 घंटा 15 मिनट का मतलब दोस्तों 11:15 पर, 11:15 बजे उसने चलना शुरू किया। तो अब 12 की स्पीड से इस साइकिल वाले लड़के ने, छोटे भाई ने 12 की स्पीड से 1 घंटा 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है दोस्तों 5/4 घंटे। समझ पा रहे हैं इस बात को। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है, इसको भी मिनट को भी घंटे बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे तो 15 एकन 15, 15 चौका 60 और 4 एकन 4 और 1 5/4, यानी कि सवा घंटा। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब है 5/4 घंटे। तो इसने 12 की स्पीड से 5/4 घंटे में कितना, 4 तिया 12 और 15 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। इनके बीच की दूरी कितनी दोस्तों, 15 किलोमीटर। आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर दोनों टाइम सेम हो गए बिल्कुल। अब दोस्तों इसका भी 11:15 और यहाँ पे 11:15। अब जब 11:15 हो रहे हैं तो इसमें बताया गया कि भाई अब जो इसके भाई ने भी अपना स्कूटर स्टार्ट कर लिया, ये 15 किलोमीटर दूर साइकिल से यहाँ पर आ चुका है। टाइम दोनों के लिए इस समय 11:15 बजे हुए हैं। अब ये कहते हैं कि भाई कितनी दूर या कितने समय बाद उसको पकड़ लेगा। समय, मीटिंग टाइम या डिस्टेंस नहीं पूछी, बल्कि स्पीड पूछी है, और बताया है कि भाई अपने भाई को, साइकिल वाले भाई को किस समय पकड़ लेगा, किस समय इसको मिल जाएगा, 1:30, यानी कि यहाँ पर 1:30 बजे भाई साहब ये दिया है। ठीक है ना। कहते हैं ये कि उसी रास्ते से चलकर अपराह्न दोपहर 1:30 बजे उसको पकड़ लेगा। यानी कि कितनी देर, यहाँ पर तो 11:15 हो रखे थे और यहाँ पर भी 11:15 थे। हमने टाइम को सेम कर लिया था दोस्तों। तो कितने घंटे बाद, ये देखिएगा 1.5 घंटा और 45 मिनट, ये 2.25 घंटे। 2.25 घंटे का मतलब होता है दोस्तों, इस बात को भी समझो, 2.25 घंटे का मतलब होता है 2 घंटा 15 मिनट। इसको भी चेंज करो भाई घंटे में, तो 15 एकन 15, 15 चौका 60 और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि कितना समय लगा, 9:04। ठीक है दोस्तों। तो हम इस क्वेश्चन को, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और हमने सीखा है कि मीटिंग टाइम बराबर उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड ये समझा रहा हूँ मैं पिछले 2 क्वेश्चन से। अब मीटिंग टाइम 9/4 घंटे है। जो बाकी क्वेश्चंस में हमें निकालना होता था वो हमें यहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया भाई, ये से और यहाँ तक के टाइम ड्यूरेशन। अब दूरी कितनी चली, दूरी तो वही देखनी पड़ती है जो उनके बीच की स्टार्टिंग डिस्टेंस है, वो कितनी है, 15 किलोमीटर है। अब रिलेटिव स्पीड की बात आती है तो स्कूटर की जो गति होगी, स्कूटर की जो स्पीड होगी वो डेफिनेटली ज़्यादा होगी साइकिल से। तो हमने मान लिया कि भाई स्कूटर की जो गति है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और लड़के की साइकिल की गति तो 12 दी हुई है। रिलेटिव स्पीड का मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बीच में माइनस भी आएगा। अब हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। यहाँ से हम दोस्तों क्या करेंगे, 9 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x और 12 9 108 आया और साथ में 15 चौका 60 आया।
ये दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। 9x बराबर ये माइनस का 8 जाके 60 में ऐड हो गया उधर, तो कितना हो गया 168। अब x बराबर x तो हमने स्कूटर की गति मानी है, इसका मान निकालना है तो 9 बटे में आ जाएगा 168 बटे 9। और इसको सॉल्व करो थोड़ा, 3 से काटिएगा, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और बटे में 3 तिया 9। इसको मैंने 3 से काट लिया। अब दोस्तों इसको भी हल करेंगे भाई, 18 तिया 54, 18 घंटे पूरे पूरे लगे, यानी कि किलोमीटर है, ये तो स्पीड आ रही है, तो 18 तिया 54, 2 शेष बचेगा और बटे 3, इतने किलोमीटर प्रति घंटा क्या है ये स्पीड है किसकी, स्कूटर की, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। दोस्तों इसका एक मेथड हम और समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मेथड भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया, लेकिन इसको एक टाइप से और करने का प्रयास करते हैं ताकि और हमारा समय बच सके। तो हम सबसे पहले समझते हैं, ये लड़का 10 बजे चलना शुरू हुआ था साइकिल सवार 12 की स्पीड से, उसके भाई ने उसको किस समय पकड़ लिया, 1:30 पर, यानी कि 1:30 बजे। अब 10 बजे से 1:30 बजे के बीच की जो अवधि है वो कितनी, 3.5 घंटे। अब 3.5 घंटे में 12 की स्पीड से उसके द्वारा चली की दूरी देख लो, यानी कि डिस्टेंस किसकी निकालनी है दोस्तों, हमें डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस निकल के आएगी ये उस लड़के द्वारा साइकिल सवार द्वारा चली गई दूरी। अब चाल कितनी है उसकी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय लगा है उसको 3.5 घंटे, 3.5, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 7/2। 7/2 घंटे का मतलब भी 3.5 ही होता है। 2 छंग 12, यानी कि दोस्तों 7 छंग 42, उसने 42 किलोमीटर की दूरी तय कर ली साइकिल वाले लड़के ने 10 बजे से 1:30 बजे तक। अब समझिएगा, अब स्पीड जो निकालनी है हमें स्कूटर की निकालनी। अब देखिएगा जो मैंने स्पीड लिखी है वो समझो किसकी स्पीड निकाल रहा हूँ मैं इस समय, स्कूटर की स्पीड निकाल रहा हूँ। अब स्कूटर की स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, स्कूटर के द्वारा चली गई दूरी, ठीक है ना, और समय। अब स्कूटर ने भी तो उतनी ही दूरी चली होंगी, चले तो दोनों घर से ही हैं, ये साइकिल वाला भी अपने घर से चला है और स्कूटर वाला उसका बड़ा भाई भी उसके घर से चला है, और जब ये मिले हैं तो दोनों को 42 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, ठीक है ना दोस्तों। तो उनके जो दूरी तय की स्कूटर ने, वो दूरी तो 42 किलोमीटर की दूरी तय की है, और कितने घंटे में, कितने घंटे में भाई साहब, 2 घंटे 15 मिनट में, ये दिया है ना हमने, 2 घंटे 15 मिनट का मतलब 9/4। अब 9/4 घंटे में ये दूरी है, ये समय है, ये दूरी किलोमीटर में है, घंटे समय में काटिएगा। अब क्या हो जाता है, 42, यहाँ पर लिखते हैं बहुत अच्छे से, 42 गुना 4/9, यानी कि ये 4 ऊपर चला गया, संख्या के बटे में भिन्न है तो पलट जाती है, हर ऊपर चला जाता है। अब देखिएगा 3 के पहाड़े से कट रहा भाई साहब, ये 3 तिया 9 और ये काटेंगे, ठीक है, 14 तिया 42। अब हो गया भाई साहब 14 चौका 56/3, 14 चौका 56/3 है। अब 3 से फिर मैं इसको भाग दूंगा तो 18 तिया 54, 2 शेष बचेगा बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोस्तों इसका दूसरा तरीका, पहला और दूसरा तरीका, तो दोनों ही तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा थोड़ा आसान है, लेकिन अगले क्वेश्चन में लेवल को बढ़ाएंगे। इसको भी देखते हैं। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। यदि उनकी चाल 90 व 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी या कितनी देर बाद मिलेगी। मीटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट दोस्तों इसमें भी। तो मीटिंग टाइम एमटी से मतलब क्या है दोस्तों, उनके बीच की दूरी, वर्तमान में उनके बीच की दूरी, जब तक रेस स्टार्ट नहीं हुई तब तक जो उनके बीच में दूरी, उसको यहाँ पर हमें लिखना होता है, क्योंकि ये मीटिंग टाइम का मतलब एक प्रकार का समय है और समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल भी कैसे, रिलेटिव स्पीड। अब ये दोनों एक ही दिशा की ओर जा रही हैं तो इनकी चालें आपस में घट जाएंगी। तो कैसे हो जाएगा भाई साहब, 90 माइनस के 75, यानी कि 5 के बटे में कितना आया, 15, और 5 एकन 5, 5 तिया 15, यानी कि कितना आया दोस्तों, मीटिंग टाइम आया 1/3 घंटा, यानी कि 1/3 घंटे के बाद ये आपस में मिल जाएंगी, यानी कि जीप कार को पकड़ लेगी। अब इसको 1/3 को 60 से गुना करेंगे तो समय मिनट में चेंज हो जाएगा, और 3 से 60 को काटेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट बाद जीप कार को पकड़ लेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक कार चला रहे ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस को देखता है। 20 सेकंड बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। बस की गति ज्ञात करो। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को कैसे करोगे, ये तो पिछले सवालों से अलग है बिल्कुल, लेकिन हम इसको भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। कैसे, सबसे पहले समझते हैं इसकी बेसिक बात जो दी है, जो गिवन है।
इस समय कार यहाँ पर है कहीं और बस यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 40 मीटर है। यहाँ पर ये समझना जरूरी था। कार जो है वो बस से 40 मीटर पीछे थी, उनके बीच की दूरी इनिशियली 40 मीटर थी। अब दोस्तों इन्होंने यहाँ से चलना शुरू कर दिया। कार ने भी अपनी गति से चलना शुरू किया होगा और बस ने भी अपनी गति से, क्योंकि दोनों चलायमान है, दोनों अपनी अपनी साइड चल रही है। लेकिन जब देखा कार ने तब उस समय उनके बीच की दूरी 40 मीटर थी। अब क्या कहते हैं, अब चूंकि सब कुछ मीटर में है आगे, तो इसकी जो चाल है जो कार की, उसको भी आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। ये 36 है कार के बारे में जो दिया गया है दोस्तों, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, जैसे कि हमने वीडियो 1 वीडियो 2 में बहुत अच्छे से सीखा है। तो भाई 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड किसकी चाल है, ये कार की चाल है और बस की हमें निकालनी है। अब समझेंगे इस बात को दोस्तों। अब भाई कार की चाल तो कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो कार द्वारा ये भी तो कहा गया है कि कार जो है 20 सेकंड बाद, फिलहाल ये पोजीशन थी, और 20 सेकंड बाद हम देखते हैं कि कार इतनी तेजी से आगे निकल रही है कि वो 20 सेकंड बाद बस से 60 मीटर आगे हो जाती है, यानी कि बस 60 मीटर पीछे छूट जाती है कार से। तो देखें दोस्तों, सबसे पहले हम कार द्वारा चली गई दूरी निकाल लेते हैं 20 सेकंड में। तो कार जो है 20 सेकंड में 10 की स्पीड से कितनी दूरी चल जाएगी, 200 मीटर चल जाएगी, 200 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये दूरी किसकी है, ये कार की आ गई, और कितने समय में, 20 सेकंड में, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब ये चाल है और ये समय है। अब दोस्तों क्या होता है, और आगे क्या कहते हैं कि भाई 20 सेकंड बाद बस जो है वो कार से 60 मीटर पीछे रह जाती। अब स्थिति कुछ ऐसे है, ठीक है दोस्तों, अब ऐसी है, यानी कि कार अब यहाँ पहुँच गई और बस भी आगे को, हालांकि बस भी रुकी नहीं है, बस भी चल रही है और कार भी चल रही है। तो 20 सेकंड बाद हम देखते हैं कि कार यहाँ है, कहीं आगे निकल गई, और बस भी चलते चलते इस पोजीशन पर है। अब इनके बीच की दूरी फिलहाल कितनी है, 60 मीटर है। तो उस स्थिति में हमें बस की गति ज्ञात करनी है। अब दोस्तों ये भी तो समझो ना, फिलहाल कार ने कितनी दूरी तय कर ली, फिलहाल जो हमें यहाँ फिगर में चमक रही है कि भाई 60 मीटर की लीड तो ये पूरी की जो 60 मीटर पीछे थी, और वर्तमान समय में भी 60 मीटर आगे निकल गई, यानी कि ये दूरी तो हमें कितनी नज़र आ रही है, ये दूरी तो मात्र हमें 40 और 60 100 मीटर नज़र आ रही है। लेकिन ये भी सत्य है कि कार ने जो है 10 की स्पीड से 20 मिनट में 200 मीटर दूरी चली करी, यानी कि ये 100 मीटर कहाँ गया। तो दोस्तों ये जो है 100 मीटर दूरी बस ने भी तो चली होगी, भाई बस भी तो चली रही है। तो ये 100 मीटर दूरी कौन चला इस अवधि में, बस चली है। तो बस द्वारा चलेगी दूरी, अगर बस के द्वारा चलेगी दूरी हमें निकालनी होगी तो वो निकलेगी 200 माइनस के 60 प्लस के 40, ठीक है दोस्तों, और यानी कि 100 मीटर दूरी किसने चल ली, बस ने। हो सकता है ये बात समझने में थोड़ी सी अभी कठिनाई हो रही है, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कार ने 40 की लीड तो ये पूरी की बस की, जो कि 40 मीटर वो पीछे थी, और इस समय 60 मीटर आगे नजर आ रही है हमें, तो 100 मीटर दूरी तो ये। लेकिन सवाल कह रहा कि वो 200 मीटर चली गई, तो 100 मीटर की दूरी कौन है, ये 100 मीटर का गैप कैसे, तो 100 मीटर का गैप ऐसे है क्योंकि बस भी इस अवधि में 20 सेकंड में बस भी 100 मीटर चली होगी आगे, वो ऐसे निकली दूरी। दोस्तों इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो अब भाई हमसे पूछा था कि बताइएगा बस की स्पीड कितनी, तो देखो दोस्तों बस जो है 100 मीटर की दूरी चली है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में इस समय हमारी चाल निकल के आ रहा है। देखिए हम बस की स्पीड निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर बस की दूरी निकाल ली थी हमने, ये स्पीड है, स्पीड होती है दूरी बटे समय से, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब 20 पंजे 100 यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर आ गया। अब हमें चूंकि 5 मीटर प्रति सेकंड कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो हम जो है 5 मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना करके किलोमीटर प्रति घंटा में बना लेंगे। 5 से 5 कट जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी गति हो गई दोस्तों, बस की गति हो गई, जबकि कार की कितनी थी, 36 थी। तो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा पाया, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन आप अच्छे से समझ पाए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा, तदुपरांत चोर ने भागना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर तथा पुलिस के दौड़ने की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तदुपरांत 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी थी, 6 मिनट बाद दोस्तों। चलिए कैसे करेंगे भाई, पुलिस की सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। पुलिस, अब पुलिस जो है
6 मिनट में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कितनी दूरी चल जाएगी। अब चूंकि यहाँ तो समय है मिनट में और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी 11 किलोमीटर को सबसे पहले 1000 से गुना करके मीटर में चेंज कीजिएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन भी जो है किस में है दोस्तों, मीटर में हैं। और समय जो घंटे में है, 1 घंटे एक में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। अब जो चाल हो गई वो मीटर प्रति मिनट में हो गई। अब 6 मिनट से ये 60 मिनट है, 6 ढाई 60, 10 बार कटी और 10 से एक जीरो, यानी कि कितना है दोस्तों, 1100 मीटर। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि इस 6 मिनट में फिलहाल इनके बीच की दूरी कितनी थी, इनके बीच की दूरी थी 200 मीटर। अब उसने इसी 200 मीटर पे पुलिस को देखा और भागना शुरू कर दिया और इसी सीट से भागते चले गए। वो दूरी दोस्तों इनके बीच मेंटेन थी 200, लेकिन वो कम होती चली गई। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो दूरी जो गैप था 200 मीटर का वो कम होता चला गया। और देखते हैं कि 6 मिनट बाद ये गैप कितने का रह जाएगा। देखिए समझिएगा बात को आप। अब ये लगातार ये जो गैप है, फिलहाल यहाँ पुलिस है और यहाँ चोर है और 200 मीटर का गैप है, क्या 6 मिनट बाद ये गैप कुछ कम नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि पुलिस तो ज़्यादा गति से भाग रही है और चोर की गति अब पुलिस की अपेक्षा कुछ कम है। तो इस बात को समझो आप, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो पुलिस जो है वो 6 मिनट में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मैंने किलोमीटर को 1000 से गुना करके मीटर में चेंज किया, 1 घंटे को 60 से गुना करके मिनट में चेंज किया, और दोस्तों कुल मिला के जो इनको मैंने 0 से 0 6 दही 60, ये 1100 मीटर दूरी चल जाएगा। अब चोर के बारे में पता करते हैं, थीफ के बारे में। तो थीफ जो है दोस्तों 6 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, इसको भी 1000 से गुना करो और किलोमीटर को मीटर में चेंज करो। नीचे जो प्रति घंटा है, घंटे को 60 से गुना करो और मिनट में चेंज कर दो। इससे होगा क्या, 6 ढाई 60 और 10 से 10 कटेगा कितना, 1000 मीटर। यानी कि दोस्तों अब जो बीच की दूरी है चोर के और पुलिस के बीच की जो दूरी है वो 1100 माइनस के 1000 बराबर कितनी, मात्र 100 मीटर की दूरी रह गई अब उनके बीच 6 मिनट में, ठीक है ना। डिस्टेंस कितनी, यही पूछा था कि बताओ भाई 6 मिनट में चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। तो वो 200 नहीं रहेगी जो शुरुआत वाली थी, अब मात्र 100 मीटर की दूरी इनके बीच रह जाएगी। अब रिलेटिव जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए। और ये क्या दोस्तों, इस टाइप के किसी भी बुक से, चाहे वो SD यादव हो, किरण की बुक हो, RS अग्रवाल हो, राकेश यादव सर की बुक हो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं करता हूँ, समझता हूँ कि भाई साहब आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाए, यानी कि रिलेटिव स्पीड वाले। हालांकि इस चैप्टर में अभी एक टाइप के विविध मिसलिनियस क्वेश्चन हो रहे हैं, उन पे मैं एक वीडियो लास्ट और बनाऊंगा और 7 वीडियोस के जरिए दोस्तों चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी 1 बाय 1 एक वीडियो देख लीजिएगा और मैं दोस्तों दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आप हर एग्जाम में 100% क्वेश्चन इस चैप्टर से करोगे। इसके बाद मैं ट्रेन को बहुत अच्छे से कई वीडियोज के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा, बोट एंड स्ट्रीम भी आएगी दोस्तों। बहुत अच्छे से आप मुझसे जुड़े रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, इसमें आज इस वीडियो में बस इतना ही, लास्ट क्वेश्चन था ये, और इससे बाद आपको अगली वीडियो मिलेंगे। हम लोगों से दोस्तों जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।